हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका मिशन कोचिंग क्लासेस में। तो आज चालू करेंगे साइंस का ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलेगा कुछ दिन तक। जैसे देखते हैं, किस दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या बोल रहा है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? दिया हुआ समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा दिया हुआ दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r है। तो इसमें क्या संबंध होता है? यानी फोकस दूरी क्या दिया हुआ है? f। फोकस दूरी क्या दिया हुआ है? f दिया हुआ फोकस दूरी। और वक्रता त्रिज्या क्या दिया हुआ है? r। इसमें क्या संबंध होगा? f = r/2, यानी कि फोकस बराबर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। अगला आता है तीसरा नंबर, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। क्या बोला? सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो कितना हो जाएगा? पहला दिया हुआ 25 मीटर, नहीं ऐसा नहीं, 25 मीटर नहीं होगा। दूसरा है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ये वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बोलता है, श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो पहला दिया हुआ बैगनी, नीला, लाल और पीला दिया हुआ। याद रखिएगा बैजाहनी बैजाह पीनाला क्या होता है? बैजाह पीनाला यानी क्या आता है? लाल। क्या होता है? लाल जो होता है सबसे कम झुकता है। उसके बाद अगला आते हैं 5 नंबर में। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। क्या? मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसा होता? उल्टा होता, सीधा होता, वास्तविक होता है? तो दिया पहला ऑप्शन में आभासी और सीधा। दूसरा दिया हुआ वास्तविक और उल्टा। तीसरा आभासी और उल्टा। चौथा दिया हुआ वास्तविक और सीधा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा। तो आगे चलते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? किसका कारण है? परावर्तन का है, अपवर्तन का है, या प्रकीर्णन का है? तो देखिए, इसमें कारण किसका होता है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला दिखता है। अगला है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? क्या बोला है? किस दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, वो कोई भी वस्तु हो गया, उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? बड़ा बनेगा। तो वो किस दर्पण से होगा? तो बोला है पहला समतल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण से जो होगा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? बड़ा बनेगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है? बोला है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? तो निकट दृष्टि के लिए आपका हो जाएगा अवतल लेंस, और पूछेगा दूर दृष्टि के लिए तो उसमें आ जाएगा उत्तल लेंस। निकट के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। अगर जरा दृष्टि दोष बोले तो उसमें कैसा लेंस आ जाएगा? बाईफोकल लेंस। कैसा लेंस? बाईफोकल लेंस। फिर उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? विद्युत धारा की उपस्थिति कौन दर्शाता है, यानी कि विद्युत धारा को कौन मापता है? तो कौन मापता है? वो गैल्वेनोमीटर मापता है। कौन मापता है? गैल्वेनोमीटर मापता है। अगला है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? हाँ, दायां हाथ राइट हैंड नियम जो होता है, राइट हैंड रूल, किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को प्रतिपादन किसने किया था? मैक्सवेल ने। किसने? मैक्सवेल ने किया था। ठीक, आगे चलते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक हो जाएगा वोल्ट। और इसी जगह पूछा जाएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। किसका? विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। अगर कूलम का पूछेगा तो आवेश हो जाएगा, यानी कि चार्ज का पूछेगा तो कूलम, यानी आवेश का, उल्टा बोल दिए। आवेश का जो पूछेगा यानी कूलम का जो पूछेगा वो क्या हो जाएगा? आवेश का कूलम हो जाएगा। आवेश का क्या हो जाएगा? कूलम, यानी चार्ज का क्या होता है? कूलम। फिर अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? प्रतिरोध का मान किस संयोजन में बढ़ता है, यानी कि जो उसमें रेजिस्टेंस आता है, कैसा कम्बिनेशन लगाएं कि रेजिस्टेंस जो बढ़ता है? तो उसमें कैसा कम्बिनेशन लगाना होगा? श्रेणी क्रम, जिसको क्या बोलते हैं? सीरीज कम्बिनेशन। कैसा? सीरीज कम्बिनेशन। 13 नंबर में आता है,
चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। कैसा होता है? चुंबकीय बल रेखा का जो प्रकृति होता है कैसा होता है? वो काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? क्या 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10 पे पावर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, यानी कि 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर। उसके बाद है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्या बोल रहा है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। एक होता है नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत ऐसा होता है जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है, जो कभी खत्म नहीं होता है, और अनवीकरणीय जो खत्म हो सकता है। तो इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। ठीक, आगे देखते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। अभिसारी लेंस बोला जाएगा तो वो उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्रकाश का जो बोल रहा है प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो लाल, नीला, हरा, यानी इसमें से सभी हो जाएगा प्रकाश का प्राथमिक वर्ण। उसके बाद बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? अच्छा, नेत्र का रंगीन भाग बोला है तो इसमें कौन हो जाएगा? कॉर्निया। ये तो नहीं हो सकता, पुपिल नहीं हो सकता, रेटिना, आइरिस। आइरिस जो क्या है वो नेत्र का रंगीन भाग है। अब पूछा है 1 किलोवाट 1 HP बराबर कितना होता है? 1 HP बराबर क्या होता है? HP पहले समझिए क्या होता है। HP होता है हॉर्स पावर, HORSE, हॉर्स पावर, यानी कि एक घोड़े की शक्ति कितना होता है? बराबर 746 वाट होता है। एक घोड़े की शक्ति कितना होता है? 746 वाट। ठीक, आगे देखते हैं। विशाल शीशा जिसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, क्या बोलते हैं? विशाल शीशा, मैग्नीफाइंग, यानी कि किसी चीज़ को मैग्नीफाई करना, जूम करना, तो उसको क्या बोलेंगे? किस में होता है? वो अवतल लेंस में होता है। किस में होता है? अवतल लेंस में। आगे बोलता है जब किसी चालक तार किसी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। कैसा होता है? वो गतिशील। कोई चालक तार है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसमें कौन सा कण प्रवाह कर रहा है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है एम्पियर घंटा मात्रक है। क्या बोल रहा है? एम्पियर घंटा मात्रक है। तो किसका मात्रक? शक्ति का। नहीं होगा एम्पियर, शक्ति का कभी नहीं। ऊर्जा नहीं होगा। उसके बाद आता आवेश का। किसका? आवेश का। किसका हो जाएगा? ठीक है, आवेश का हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर? वाट के बराबर कौन सा मात्रक हो जाएगा? वाट हो जाएगा आपका जूल पर सेकेंड। किसके बराबर हो जाएगा? जूल पर सेकेंड। ये हो जाएगा किसका मात्रक? वाट का मात्रक।